हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनटीपीसी का एग्ज़ाम 7 मई से स्टार्ट होने वाला है। कल से स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी का एग्ज़ाम। और उसके लिए आप लोगों को हम साइंस के जो है कि लगभग 100 प्रश्न करा रहे हैं, संभावित प्रश्न, जो कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम 7 मई से कल से है, वो इसको देख के जाएँगे। यहाँ से पूरी संभावना है कि यहाँ से आपके कुछ प्रश्न जो है फँस सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इसमें हम समाहित किए हुए हैं और सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए देखा जाए कौन-कौन से प्रश्न इसमें हम कलेक्ट किए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, एनेलिडा समूह में मुख्यतः कौन-कौन से जंतु आते हैं? तो देखिए, एनेलिडा समूह में जोंक और कछुआ आता है। क्या आता है? जोंक और कछुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोंक और कछुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थ्रोपोडा समूह में मुख्यतः कौन-कौन जंतु आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में आता है तिलचट्टा, मक्खी, खटमल और मकड़ी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? मोलास्का समूह के अंतर्गत मुख्यतः मुख्यतः कौन-कौन से जंतु पोटी आते हैं? तो इसमें आता है घोंघा और सीप, घोंघा और सीपी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया है? मकड़ी और खटमल। 4 ऑप्शन दिया गया है, जोंक और कछुआ, तारा मछली और ब्रिटल स्टार और घोंघा और सीप। क्या दिया गया है? प्रश्न क्या है? इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन-कौन से जंतु आते हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन-कौन से जंतु आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, तारा मछली और ब्रिटल स्टार। ऑप्शन सी, तारा मछली और ब्रिटल स्टार इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो यह मुख से स्टार्ट होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब हैं। देखिए, शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियों द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है धमनियों द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। क्या होता है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, सोडियम का कार्य क्या है? रक्तदाब को नियंत्रित करता है। सोडियम का कार्य क्या है? रक्तदाब को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। रक्तदाब को नियंत्रित करता है सोडियम। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संचालन नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संचालन नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्लूकोज बिना, देखिए, ग्लूकोज, देखिए क्या दिया गया है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल बनाता है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथाइल एल्कोहल। क्या बनाता है? एथाइल एल्कोहल, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथाइल एल्कोहल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होने पर क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होने पर क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या बनता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14, एनेलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनेलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? ऑप्शन सी नेफ्रिडिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेफ्रिडिया। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन सी होती है? बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन होती है? तो यह अग्नाशय ग्रंथि होती है। क्या होती है? अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो कि बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, अग्नाशय ग्रंथि जो होती है बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि का काम करती है। क्वेश्चन 17 है, पीयूष ग्रंथि या प्यूटिट्री ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि या प्यूटिट्री ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मास्टर ग्लैंड। क्या हो जाएगा? मास्टर मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लाने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो यह प्रत्यास्थ बल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? प्रत्यास्थ बल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, प्रत्यास्थ बल इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन बी कंपोस्ट। क्या होता है? कंपोस्ट होता है जो यह सबसे अच्छा उर्वरक होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन डी सही है, अवसादी चट्टान जो होता है, अवसादी चट्टान जो होता है इसमें पेट्रोलियम पाया जाता है, अवसादी चट्टान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है गुब्बारों को उड़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीटनाशक। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आग लगाने तथा फैलाने की सबसे कम संभावना किस वस्तु से होती है? आग लगाने तथा फैलाने की सबसे कम संभावना किस वस्तु से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती वस्तु। क्या हो जाता है? सूती। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सूती वस्तु से। देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हरी सब्जियां। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, हरी सब्जियां लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, ईस्ट किसके साथ मिश्रण करके एथेनॉल बनाता है? ईस्ट किसके साथ मिश्रण करके एथेनॉल बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्करा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, शर्करा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 है, तत्कालीन ऊर्जा के लिए तत्कालीन ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तत्कालीन ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? दिया जाता है ग्लूकोज। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ग्लूकोज। आगे देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। क्या होता है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। आगे देखिए क्या दिया गया है, टाइफाइड के लिए सामान्यतः कौन सी प्रतिजैविक औषधि उपयोग की जाती है? टाइफाइड के लिए सामान्यतः कौन सी प्रतिजैविक औषधि उपयोग की जाती है? तो क्लोरोमाइसिटिन। क्या होता है? क्लोरोमाइसिटिन। ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्लोरोमाइसिटिन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस के लौह को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या बोला जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ज्योतिहीन क्षेत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट होता है? तो यह 24 कैरेट शुद्ध होता है। क्या होता है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 24 कैरेट इसका सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। अगला प्रश्न है, शनिवार किसका अयस्क है? तो शनिवार पारा का अयस्क है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पारा का अयस्क होता है शनिवार। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण किया जाता है, हाइपोथैलेमस।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो यह 33 हड्डियां पाई जाती है कशेरुक दंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है, बीसीजी। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेट गुरिन। क्या होता है? बैसिलस कैलमेट गुरिन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बीसीजी का पूरा नाम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? 38, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो यह होता है कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एथलीट फुट रोग कवक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, दमा। क्या होता है? दमा, अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो यह कवक से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 40, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? तो यह कृमि के कारण होता है। फाइलेरिया नामक रोग जो होता है यह कृमि के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 41, जब एक वस्तु की वेग 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूक्ष्माणुओं को अन्य नाम से क्या जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोक्रोप्स। क्या बोला जाता है इसको? माइक्रोक्रोप्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, वट वंश पौधों को किस वर्ग में रखा जाता है? वट वंश पौधों को किस वर्ग में रखा जाता है? आवृतबीजी। किसमें? आवृतबीजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवृतबीजी। अगला प्रश्न है 44, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है लाल फूलों से भरा वन। क्या होता है? लाल फूलों से भरा वन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो यह कवक से निर्मित होता है। कवक से बनाया जाता है पेनिसिलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवक से पेनिसिलिन बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवी संबंध है? शैवाल और कवक। किसका? शैवाल और कवक का जो है लाइकेन जो है सहजीवी सहजीवी संबंध है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आने लायक प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 है, आमाशय पर संलग्न वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये जो एगार होता है यह शैवाल से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शैवाल से आपको मिलता है एगार। ठीक है, जो कि बेकरी में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, लौंग जो है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो है पुष्प की कली से प्राप्त होता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुष्प की कली से लौंग प्राप्त होता है। आगे देखते हैं क्या है? अगला प्रश्न है, पासा शर्करा जो ग्लूकोज होता है या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है? तो इसे ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 है, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है इसमें? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र, क्या पूछा जा रहा है? केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा। या धान अनुसंधान केंद्र पूछा है, या तो यह प्रश्न पूछ लेता है चावल अनुसंधान केंद्र। तो एक ही जवाब आपको देना है, कटक उड़ीसा में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस वैज्ञानिक को प्रोटीन संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? प्रोटीन संश्लेषण पर कार्य करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो मेलविन कैल्विन। क्या नाम है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मेलविन कैल्विन इनका नाम है, मेलविन कैल्विन। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? थकावट पैदा होती है। तो जो लैक्टिक अम्ल होता है, अगर शरीर में लैक्टिक अम्ल जो है कि संचित होने लगता है तो इससे जो है मांसपेशियों में थकावट उत्पन्न होती है, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में
थकावट महसूस होती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53 है, किन श्वेत कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लेसिकाड़ू, क्या होता है यह? लेसिकाड़ू, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेसिकाड़ू। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाएं जो मनुष्य के अंदर पाई जाती है, इसकी जीवन अवधि 120 दिन होता है। क्या होता है? 120 दिन, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 120 दिन की इसकी जीवन अवधि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 56, रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा जो है कि ले जाया जाता है? तो एक फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा यह वहां तक पहुंचाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन के सिद्धांत पर, डायलिसिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अपोहन के सिद्धांत पर कृत्रिम गुर्दा कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है, इंग्लिश में डायलिसिस बोला जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 58, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस पर आधारित है, किस में पाया जाता है? तो यह किस में पाया जाता है? यह एक होता है परितारिका, जिसको आइरिस बोलते हैं इंग्लिश में, परितारिका या इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं। तो इसी पर आधारित करता है आंखों का रंग, किसी का काला होता है, नीला होता है, भूरा होता है, तो आइरिस पर यह डिपेंड करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइरिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो नेत्र श्लेष्मा होता है। नेत्र श्लेष्मा जो है, आंख में धूल जाने पर नेत्र श्लेष्मा, आंख का नेत्र श्लेष्मा जो भाग होता है वह प्रभावित होता है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 60 है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निर्माण किसकी मदद से होता है? इसमें ऑक्सीटोसिन होता है। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन की मदद से दूध का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो बिंबाणु नली होता है, एक बिंब वाहिनी नली वहीं पर होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंब वाहिनी नली में निषेचन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, कृषि भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु फसलों को किसमें सिंचित किया जाता है? यह द्रव्य नाइट्रोजन, क्या होता है? द्रव्य नाइट्रोजन में फसलों को सिंचित किया जाता है उर्वरता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्रव्य नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 63 है, किस पुष्प का पुष्प सबसे बड़ा होता है? एक पुष्प होता है रेफ्लेशिया, इसका जो फूल होता है सबसे बड़ा होता है, रेफ्लेशिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेफ्लेशिया का फूल सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो नारियल, कटहल और सेब, ये जो है यह असत्य फल की श्रेणी में आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारियल, कटहल और सेब जो होता है यह असत्य फल कहे जाते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता लगाई जा सकती है? उनके किसी वृक्ष वृक्ष की आयु का पता कैसे लगाई जा सकती है? उनके बलयों को गिनकर, उनके बलयों को गिनकर, यानी वृक्ष को जब काटेंगे तो उसके बीच में जो गोल गोल वलय होते हैं उनको आप काउंट करके उनके आयु का पता लगा सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनके वलयों को गिन कर वृक्ष के आयु की पता लगाई जा सकती है कि वह वृक्ष कितना पुराना वृक्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, जल संबंधी हाइड्रोफोबिया क्या है? जल संबंधी हाइड्रोफोबिया क्या है? तो यह बिना मिट्टी के पौध उगाना, क्या है? बिना मिट्टी के पौध उगाना जल संबंधी हाइड्रोफोबिया कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है किस वैज्ञानिक को? तो ग्रेगर मेंडल जो है, ग्रेगर मेंडल जो है, इनको आनुवंशिकी का पिता बोला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकी के पिता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
पिता के गुणसूत्रों से किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितना होता है? 46। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? जो लोग मक्का को मुख्य अनाज के आहार के रूप में लेते हैं, उनमें विटामिन बी1 की कमी की संभावना होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी1 की कमी पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। किसी अदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। किसी सदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। कपास रेशा जो होता है, यह बीजों से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बीजों से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ताजे निकले मूत्र में कोई गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? यूरिया अमोनिया में बदल जाती है। क्या होता है? यूरिया जो होता है यह अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिया अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, किस मछली में शल्क नहीं होता है? किस मछली में शल्क नहीं पाया जाता है? तो यह होता है कैटफिश एक मछली होता है। ऑप्शन बी सही है। कैटफिश एक मछली होता है, उसमें शल्क नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो इसका कारण है वाताशय के कारण। क्या होता है? वाताशय के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। वाताशय के कारण ज़्यादातर मछलियाँ जल में नहीं डूबती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो यह डब्ल्यू.एम. स्टेनले एक वैज्ञानिक हैं। डब्ल्यू.एम. स्टेनले, इन्हीं के द्वारा यह कार्य किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ग्रेगर मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर शोध किया गया था। किस पौधे पर? मटर के पौधे पर शोध किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि मेंडल के द्वारा किस पौधे पर शोध किया गया है? मटर के पौधे पर शोध किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, लिटमस किससे मिलता है? लिटमस किससे मिलता है? तो यह लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79 है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से मिलता है? सिनकोना का एक वृक्ष होता है। सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया के उपचार की दवा बनाई जाती है। सिनकोना के वृक्ष से। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है? अफीम किससे प्राप्त होता है? यह सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। सूखे लेटेक्स से अफीम पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, वाणिज्यिक कार्क किसके छाल से प्राप्त होता है? वाणिज्यिक कार्क जो है यह किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत ओक के जो छाल से वाणिज्यिक कार्क प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 है, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से मिलती है? पश्मीना ऊन जो होता है वह बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो यह नस्ल है चांगथनी। क्या बोला जाता है इसको? चांगथनी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांगथनी। अगला प्रश्न क्या है, मवेशियों में बायपास किस रोग के कारण होता है? मवेशियों में बायपास किस रोग के कारण होता है? बोर रोग। क्या होता है? बोर रोग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर रोग। अगला प्रश्न है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकतर किस बीमारी से मरते हैं? अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकतर किस बीमारी से मरते हैं? सिरोसिक। क्या बीमारी होती है? सिरोसिक। अधिक शराब पीने वालों को सिरोसिक बीमारी होती है। क्या होती है? सिरोसिक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है,
राइबो राइबोसोम किसका कार्य है? राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम जो है वह प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण करना राइबोसोम का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 86 है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद क्या बोले जाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे मरुद्भिद बोले जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 87 है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है गैस इसमें लीक हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 88 है, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? देखिए इसकी मुख्य नस्ल है मुर्रा, सुरती और भदावरी, जा जाफराबादी, ये सब भैंस की मुख्य नस्लें कही जाती है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मुर्रा, सुरती, भदावरी, जाफरबादी, ये सब भैंस की मुख्य नस्ल कही जाती है। 89 देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो मखदूम उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है? मखदूम उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मखदूम उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। देखिए ऐसे भी इसको आप सही कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो भी ये क्वेश्चन आप एग्जाम में सही कर सकते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान जो ऑप्शन रहेगा उसको आप टिक करके, ऑप्शन राजस्थान ऑप्शन टिक करके एग्जाम में सही कर सकते हैं। तो राजस्थान में भी कहाँ पर? बीकानेर। बीकानेर जो ऑप्शन रहेगा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर में है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 91, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों की छाल से दालचीनी प्राप्त होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 92, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी, इलायची को मसालों की रानी बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इलायची। इलायची जो है इसे मसालों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत, जो साइंस का एंथोलॉजी पार्ट है इसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एंथोलॉजी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 94, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 95 है, क्या दिया गया है? सिस्टेमा नेचुरी। क्या दिया गया है? सिस्टेमा नेचुरा किसकी पुस्तक है? तो इसके लेखक है, यह पुस्तक है कार्ल लीनियस। किसका पुस्तक है? कार्ल लीनियस की पुस्तक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको ध्यान देना है। किसका पुस्तक है? कार्ल लीनियस का पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? यानी दूध दही किसके कारण जमता है? तो दूध से दही बनता है, लैक्टोबैसिलस एक होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। विषाणु में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन पाया जाता है विषाणु में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विषाणु के कारण जंतुओं में फूट फूट एंड माउथ रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 99, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया। क्या होता है? लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लैमिनेरिया।
आगे देखते हैं। देखिए तो इसमें इस सेशन में हम आपको 99 प्रश्न जो है लिए थे, और आप देखे होंगे कि जितने भी प्रश्न आपको हम कराए हैं साइंस से रिलेटेड, सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में एनटीपीसी के द्वारा या एसएससी के द्वारा कहीं न कहीं यह एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है, और वो लोग एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका 2-4 प्रश्न फँसने की पूरी संभावना है, ठीक है? तो एक बार अच्छे से इसको देख के जाइएगा, ठीक है? फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।